स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में आज हम 66वीं बीपीएससी मेंस के रिज़ल्ट के बारे में और प्रोजेक्ट मैनेजर बीपीएससी के बारे में और बिहार दरोगा के बारे में आज कुछ डिस्कस यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो आप लोग देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। और यहाँ पे 66वीं बीपीएससी मेंस का जो रिज़ल्ट है वो अक्टूबर में आएगा। देखिए पूरा न्यूज़ क्या है यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि 66वीं बीपीएससी मेंस का रिजल्ट अक्टूबर में निकलेगा और साल के अंत तक इंटरव्यू के साथ साथ इसका अंतिम रिजल्ट भी प्रकाशित कर दिया जाएगा। यानी कि इसी साल इसका जो है फाइनल रिजल्ट यहाँ पे प्रकाशित कर दिया जाएगा। और रिक्तियों की संख्या इसमें 691 है और मुख्य परीक्षा में इसके 2.5 गुने से कुछ अधिक अभ्यर्थियों का रिजल्ट निकलेगा। इस प्रकार लगभग 1800 अभ्यर्थियों का मुख्य परीक्षा के आधार पर इंटरव्यू के लिए चयन होगा। 66वीं बीपीएससी संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा 29 से 31 जुलाई के बीच पटना के 9 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। 66वीं पीटी में 8675 अभ्यर्थी सफल हुए थे जिन्होंने 66वीं मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन किया था, लेकिन इनमें से 90% अर्थात लगभग 7800 अभ्यर्थी ही मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हुए। इनमें से 1800 मुख्य परीक्षा में सफल घोषित किए जाएंगे। यानी 691 पद है, उसके लिए आपको जो मेंस का जो रिज़ल्ट आएगा उसमें 1800 लोगों को सिलेक्शन लिस्ट बनेगा। उसके बाद फिर इंटरव्यू के बाद फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा और नवंबर में होगा इसमें साक्षात्कार। 66वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का नवंबर में साक्षात्कार लिए जाने की संभावना है और दिसंबर में इसका अंतिम परिणाम प्रकाशित होगा। 691 अभ्यर्थियों का विभिन्न सेवाओं के लिए चयन होगा। बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि 66वीं बीपीएससी मेंस का रिजल्ट अक्टूबर के अंत तक और साक्षात्कार के बाद साल के अंत तक इसका अंतिम रिजल्ट भी हम लोग देने का प्रयास करेंगे, यानी बीपीएससी देने का प्रयास करेगा। ये तो हो गया 66वीं बीपीएससी मेंस के लिए। अब आइए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर की परीक्षा जो कि 3 अगस्त को हुई थी। और इसका जो पीटी का जो क्वेश्चन पेपर है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल confusion9.2.11 पे सेंड कर दिया हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक इसका पीटी का क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल confusion9.2.11 पे ज्वाइन करके वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजर की परीक्षा में 80% रही है उपस्थिति। और देख लें कितने सीट थे और करीब कितने इसमें क्या क्या इसमें है, देखते हैं 3 अगस्त को। तो बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की प्रोजेक्ट मैनेजर प्रारंभिक परीक्षा मंगलवार को हुई, यानी कि 3 अगस्त को हुई। परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई और परीक्षा में करीब 80% छात्रों की उपस्थिति रही और परीक्षा के प्रश्न सामान्य थे। रीजनिंग के सवाल टफ थे, वित्त संबंधी सवाल भी पूछे गए थे। परीक्षा 2 बजे दोपहर से 4:15 बजे के बीच आयोजित हुई थी। ठीक है, बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर और गया में। ठीक है, और पटना में 25 केंद्र सहित कुल जो इसके लिए सेंटर बनाया गया था पूरे राज्य में वो 61 केंद्र बनाए गए थे। इसमें 25,000 से अधिक परीक्षार्थी को शामिल होना था पर उपस्थिति कम थी। यानी कि 25,000 लोग इसका मतलब फॉर्म फिलअप किए हुए थे और 25,000 लोग इसका एग्ज़ाम देने वाले थे, लेकिन कुछ केवल 80% ही परीक्षार्थी इसमें शामिल हो पाए थे। ये भर्ती परीक्षा प्रोजेक्ट मैनेजर के रिक्त 69 पदों को भरने के लिए ली गई थी। एक सीट के लिए यहाँ पे 350 से अधिक छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा होगी और इसका कट ऑफ भी अधिक अंकों पर जाने की उम्मीद है। आयोग के परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से हुई है और परीक्षा कोविड के नियमों का पालन करते हुए ली गई है। तो ये हो गया हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर की परीक्षा में 80% उपस्थिति, यानी बीपीएससी के द्वारा ही लिया गया है 3 अगस्त को। अब आइए नेक्स्ट जो आइए वो आइए बिहार दरोगा का। बिहार दरोगा का आप लोग को पता है कि मेरिट मार्क्स जारी कर दिया गया है और अब मार्क्स जारी करने के बाद जो छात्र उम्मीद लगाए बैठे थे कि उनका हर हाल में हो जाएगा, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो मार्क्स आने के बाद वो उन्हें पता चल गया है क्लियर कि उनका क्यों नहीं हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे भी छात्र हैं जिनको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि उनका आखिर सिलेक्शन मार्क्स मेधा सूची में जो कट ऑफ दिया गया है उससे अधिक होने के बावजूद और पेड क्वालिफाई होने के बावजूद क्यों नहीं सिलेक्शन हुआ है। और ये स्थिति बहुत छात्रों के साथ हुई है और इसका कोई भी स्पष्ट जवाब
आयोग के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। तो यहाँ पे छात्र अब कोर्ट जाने का भी मन बना चुके हैं। तो देख लीजिए आखिर ये जो मामला है वो क्या है। यहाँ पे बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की ओर से एसआई की सब इंस्पेक्टर की 2446 दरोगा एवं सर्जेंट मेजर पोस्ट के लिए जारी फाइनल रिजल्ट के बाद स्कोर कार्ड जारी किया गया और जारी स्कोर कार्ड के बाद छात्रों में संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई। अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का मेधा सूची में नाम ही नहीं है। ऐसी स्थिति हर श्रेणी के छात्रों के साथ हुई है और इनकी संख्या करीब हजारों में बताई जा रही है। कुंदन सिंह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र हैं जिनका अंक 154 प्राप्त हुआ है और इसी वर्ग का कट ऑफ मार्क्स 145 है। और यहाँ पे बता दें कि कुंदन सिंह का जो 154 मार्क्स हुआ है ये पेट भी क्वालिफाई हैं, यानी कि इनका शारीरिक परीक्षा जो हुआ था उसमें भी ये क्वालिफाई कर लिए हैं। और मार्क्स जो कट ऑफ मार्क्स 145 है और इनका 154 है, फिर भी इनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है, ये कुंदन सिंह के साथ ये प्रॉब्लम है। वहीं पे मोहम्मद अख्तर भी बोल रहे हैं कि उनको 145.2 मार्क्स मिला है जबकि कट ऑफ उनके कैटेगरी में 143.2 है। इसी तरह नेहा पांडे का 147.6 अंक मिले हैं और उनके वर्ग का कट ऑफ 145 है। इसी तरह से करके बहुत सारे छात्रों का ऐसे हैं जिनका जो कट ऑफ जो जारी किया गया है उससे कहीं ज़्यादा अंक है और वो पेट क्वालिफाई भी हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। इस वजह से उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर सिलेक्शन उनका क्यों नहीं हुआ है। और जब ये स्थिति हर कैटेगरी के साथ दिख रहा है, अब छात्र आयोग से स्थिति स्पष्ट करने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर छात्रों ने कोर्ट में जाने का मन बना लिया है। इस स्कोर कार्ड के बाद रिजल्ट पर सवाल भी उठने लगे हैं और इस मामले में दरोगा परीक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर एम रहमान ने कहा है कि आयोग को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, आखिर किस परिस्थिति में ऐसा रिजल्ट दिया गया है। और इधर पूरे मामले की जानकारी बिहार अवर पुलिस सेवा आयोग से ओएसडी संजय कुमार को दी गई, पर उन्होंने किसी तरह का पक्ष नहीं रखा, सिर्फ कहा कि रिजल्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है, नियमानुसार रिजल्ट दिया गया है। तो यहाँ पे इसी तरह का रवैया है और छात्र परेशान है, उन्हें कोई समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर उनका मेरिट कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स आने के बावजूद क्यों उनका रिजल्ट में नाम नहीं है। तो इस तरह से करके छात्रों के साथ ये दुविधा बनी हुई है। तो ये जानकारी आज यही इतना ही। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।